थैंक यू सो मच कर। यू वेलकम। एंड यू नो व्हाट, आज तो मेरा लकी डे है। आज मैं उन सब लोगों से मिल रही हूँ जिनसे मिलना चाहती थी। वैसे दी करण लूथा तुम्हारे सामने खड़ा, तुम बाबा उधर देख रहे हो, समथिंग स्पेशल? अब आपसे क्या छुपाना। वो जो लड़का देख रहे हो ना ग्रे प्लेस में, वो मेरे कॉलेज में एक्स बॉयफ्रेंड था। पृथ्वी इसका बॉयफ्रेंड? और मेरा पहला प्यार भी। आज जब मैं उससे मिली तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई थी। मैं तो उसकी दीवानी थी और वो भी मेरे लिए पागल था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी दैट आई गॉट फेड अप एंड मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गई, फिर ना मिलना हुआ ना जुलना हुआ, नो कांटेक्ट। लेकिन सच बताऊं, आज जब उसे देखा तो यूं लगा कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं उसका बिहेवियर मेरी तरफ बड़ा कोल्ड था। यूं लग रहा है कि जैसे मुझे बुलाकर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका। तापसी राइट? मैं तुम्हें बताता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें बुलाकर आगे क्यों बढ़ना चाहता है। क्या आप सच में जानते हो? तो बताओ ना प्लीज। ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ। वो लड़की देख रही हो, पृथ्वी के साथ बैठी है सूट में। उसकी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। व्हाट? They're getting engaged. ये बहन जी टाइप्स, उसकी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि वो मुझसे ज्यादा इस बहन जी को पसंद करेगा? एक मिनट यार, उसको तुम। एक मिनट, उसका टेस्ट इतना घटिया नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुम उसको बहन जी क्यों कह रही हो यार? मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं है उसमें। She looks fine. आई एम सॉरी बट आपसे एक बात पूछूं? कहीं आपके मन में उस बहन जी के लिए कुछ कुछ तो नहीं होता है? Of course not. I mean, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और कोई मेरी दोस्तों की बुराई करे मुझे पसंद नहीं है। Anyways, leave प्रीता। मुझे तुम्हारी और पृथ्वी की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। I mean, let's talk about this. वैसे एक बात बोलूं, तुम पृथ्वी को ज्यादा सूट करती हो, और तुम्हारी एक बात मैं सच मानता हूँ, बिल्कुल प्रीता और पृथ्वी एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते। वेरी बैड मैच। मैं भी एग्जैक्टली यही कहने वाली थी। ये तो मेरा स्पेशल टैलेंट हो गया। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन सच में मुझे आज भी लगता है कि मेरे लिए सबसे बेटर चॉइस पृथ्वी ही था। मैंने उससे ब्रेकअप करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज जब उसे देखा तो यूं लगा कि वो मेरे लिए ही बना है। लेकिन अब मेरा दिल जिद कर रहा है कि मैं उसे फिर से पालूं, उसे फिर से अपना खास वो ही पृथ्वी बना लूं, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन वो तो प्रीता से शादी कर रहा है ना? शादी कर रहा है, शादी हुई तो नहीं ना। शादी होने में भी बहुत टाइम है। कितनी अच्छी बात बोली तुमने, एकदम करेक्ट। शादी हुई थोड़ी ना, सिर्फ रोका हुआ। राइट। वो रोकेगा क्या? आज रोका, कल चलता कर दिया। इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर दे और लर्न बाय हार्ट कर दे कि प्रीता पृथ्वी की हो गई। तू मेरी सगाई नहीं रोक सकता। क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ खो गए? नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि तुम मेरी कितनी अच्छी फैन हो। आई रियली लाइक यू, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ पृथ्वी को वापस तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए। रियली? तुम एक काम करो, तुम मुझे कल मिलो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इस मिशन गेट बैक पृथ्वी में। आप सच में ये सब मेरे लिए करोगे? Of course, 100%। तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज करण कहाँ रह गया? आज एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो मैं कल सोच कर पूरा प्लान तुम्हें बताऊंगा। लेट्स डिस्कस द होल प्लान टुमारो। या? थैंक यू। ओह गॉड, कैसा बेशर्म लड़का है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ये सब मेरे लिए किया ना, तो मैं आपकी लाइफ में सबसे बड़ी फैन बनकर रहूंगी। थैंक यू। तो एक काम करते हैं कि एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे ये काफ किसका है? किसी और का? मुझे याद आ गया एक्चुअली। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। अब जाऊंगी तो बहुत सुनाएंगे मुझे। कोई बात नहीं,
पृथ्वी के लिए इतना तो सह सकती हो ना तुम, इतना सह लो। चलो मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे आप सुपर क्रिकेटर के साथ साथ एक सच्चे जेंटलमैन भी हैं। सबके लिए नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पृथ्वी पसंद है ना, तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। वैसे पृथ्वी को कुछ बताना मत, अलर्ट हो जाएगा। मतलब कल बताता हूँ ना। I'll call you. Sure. Bye. See you. Take care. Bye bye. मैं कोई बाजी नहीं हारता पृथ्वी, इस बार भी मैं ही जीतूंगा, क्योंकि तू एक गलत इंसान है और मैं तुझे प्रीता से शादी नहीं करने दूंगा। और अब तो मुझे ये भी पता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। आज पुन्नू को ज्यादा ही खुशी नजर आ रहा। थोड़ी देर पहले तो इसका मूड बहुत खराब था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये मुस्कुराई जा रहा है। इसकी तो आदत है फ्लर्ट करने की। तू ऐसा कर प्रीता, उसकी तरफ देखी मत। हे भगवान, कैसा कैरेक्टरलेस लड़का है। 1 मिनट पहले किसी और को हक कर रहा था और अब किसी और को। प्रीता जी, इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ आपको? Yes, yes. Everything is okay. कुछ नहीं। ये देखो, इस लड़के को हम कब से फोन कर रहे हैं और ये यहाँ पे सेल्फियां क्लिक करा। करण, What's going on? किधर था तू? देखो कितने सारे फोन कर रहे हैं, तो फोन नहीं उठा, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या गलत किया? कम जॉइन अस। क्या अच्छा किया उसने? हम लोग साथ में बैठ के डिनर करते तो कितना अच्छा लगता। What is this करण? फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? ओह, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ, बिजी तो थे, बहुत बिजी थे। देखा हमने, पहले एक लड़की आई, उसको झप्पी लगाई, फिर एक दूसरी लड़की के पास गए, फिर उसको कस के झप्पी लगाई, फिर एक आदमी आया, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उसको झप्पी क्यों नहीं लगाई? नहीं, मेरा मतलब सब कुछ सामने ही हो रहा था, तो मेरी नजर पड़ गई। यहाँ पर तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा मेरी बात का, तो मैं भी क्यों बोल रही हूँ। मुझे कैसे भी करके इन दोनों का पैचअप करवाना पड़ेगा, मगर कैसे? इन दोनों में से कोई नहीं मानेगा। करण, पृथ्वी, इन दोनों से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई एम टॉकिंग करण, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? तू। तो बड़े होने के नाते तुम दोनों मेरी बात सुनो। देखो, ये जो मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, बात बात पे तकरार, गलत फहमियां, ये सब हम लोगों पर अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग सब कुछ छोड़कर हाथ मिलाओ, गले लगो और एक दूसरे के दोस्त बन जाओ यार। कम ऑन। तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? इसके साथ पैचअप इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, इम्पॉसिबल। इसके साथ पैचअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भाई को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अबे तुझे तो मैं समझना ही नहीं चाहता। हाँ, ये इसके लायक ही नहीं है। तुम लोग मेरी बात सुनोगे? नो नो। करण, ये कोई तरीका होता है बात करने का? करण, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मैं बोल रहा हूँ ना, हाथ में लाओ जल्दी से, अभी चलो जल्दी। कम ऑन पृथ्वी, व्हाट इज दिस यार? कम ऑन पृथ्वी, 3 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। एटलीस्ट ये तो साबित करो कि तुम इतने मैच्योर हो कि आपस की रंजिशों को अवॉइड कर सकते हो। एक जेंटलमैन को ये अकड़ और वो ये सब सूट नहीं करता है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ भुलाकर दोस्त बन जाओ, एक दूसरे के गले लग जाओ यार। लगता है
मुझे इस पंचायती बिजनेसमैन के सामने अच्छाई और शराफत का डबल दिखावा करना पड़ेगा। ओके फाइन फाइन, जस्ट बिकॉज तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। और वैसे भी पिताजी, मेरा मानना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। ये लड़ाई झगड़ों से बस नेगेटिविटी फैलती है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। मैं करण से पैचअप करने के लिए रेडी हूं। पृथ्वी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। करण, कितनी अच्छी बात है। कम ऑन, गेट अप, शेक हैंड्स, कम ऑन करण। कम ऑन करण। करण, चलो साबित कर दो कि तुम्हारे दिल में कितनी सच्चाई है। तुम दोनों एक दूसरे से जितना भी लड़ाई झगड़ा करते हो ना, और एक दूसरे की तरफ जितने भी गिले शिकवे सब भुला के एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है आज तक, उसके लिए तुम दोनों को एक दूसरे को सॉरी कहना चाहिए। कम ऑन करण, प्लीज, मैं सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इट्स ओके। अरे ये क्या बात हुई? आपने कहा तो मैंने सॉरी बोल दिया। हाँ। और ये सॉरी बोलने की बजाय इट्स ओके बोल रहा है। गलत बात है करण, सॉरी बोलो। कमीने, तेरे सामने झुकना मुझे मंजूर नहीं। अब तो तू फंस गया गिल्ली डंडा प्लेयर। अब क्या करेगा? एक काम करता हूँ, झूठ मूठ का सॉरी बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? असली दोस्ती थोड़ी ना। ओके ओके ओके, सॉरी। इट्स ओके। एक काम करते हैं, अगली बार से अलग तरीके से सोचेंगे। इट्स ओके। परफेक्ट। चलो अब तुम दोनों अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मिटाकर एक दूसरे को एक टाइट हग दो। कम ऑन। करण, सब लोग बोल रहे हैं। Come on, go ahead. That's like a sports spirit. तीन दिन, बस 3 दिनों में मेरी प्रीता के साथ सगाई हो जाएगी। उसके बाद मैं तुझे दिखाता हूं कि ये पृथ्वी चीज क्या है। ऐसी चाल चलूंगा जिससे तेरा जोश भी तोड़ दूंगा और तेरे होश भी उड़ जाएंगे। ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है। तेरी हर चाल तोड़ने के लिए तापसी है मेरे पास। अब देख तुझे कैसे झटके पे झटका देता हूं मैं। बड़ा खुश लग रहा है। किसको डन बोल रहा है? नहीं, बस वो ऐसे कुछ नहीं। कुछ नहीं बोला? तू मुझसे छुपा रहा है? अरे नहीं यार, नहीं है। मैं तेरा भाई हूं, तुझे ये चीज मालूम है ना। बचपन से लेके आज तक तेरी सारी फरमाइशें पूरा करता हूं, तेरे को इतना लाड प्यार से बड़ा किया, उसके बावजूद तू ये हरकतें कर रहा है। मुझसे छुपा रहा है तू। कारण मुझसे, मुझे कभी भी किसी बात से इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी इस बात से ठेस पहुंचती है। तो इतना मेलोड्रामेटिक क्यों हो रहा है? मैं मेलोड्रामेटिक हो रहा हूं। हाँ, इतना ये इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहा है? मॉम की तरह अत्याचार। तू बिल्कुल मॉम की तरह बात कर रहा है। बात नहीं छुपाई तूने बोला नहीं। क्या बात है? मेरे बारे में कुछ बात हो रही थी। आप सोए नहीं अभी तक? कैसे सोती जब मेरे दोनों राज दुलारे घर के बाहर हो और जब तक सही सलामत घर वापस ना आए मुझे तो चैन की नींद बिल्कुल नहीं आती। अपनी माँ हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं हूँ। Of course, ये तो कंफर्म फैक्ट है। हम दोनों तो सौतेले हो ही नहीं सकते। I mean, such a good looking people we are. हाँ, वैसे भी सारे अच्छे काम मॉम ने किए और सारे बुरे काम हमारे पिताजी ने। पता है, जब तुम दोनों पैदा होने वाले थे तब मैंने अपने कमरे में अपने ही पोस्टर्स लगा रखे थे ताकि मेरे बच्चे मुझ पर जाए, अपने पापा पर नहीं। बहुत अच्छा किया मॉम। है ना? अच्छा किया। करण, तू थक गया होगा तो अपने कमरे में जा, आराम से सो जा। गुड नाइट। मॉम सिर्फ मुझे क्यों बोल रही सोने के लिए? भाई को तो बोला नहीं। मैं कुछ नहीं थका हुआ, मैं यही बैठूंगा। जो बात करनी है मेरे सामने करो। क्या बात? कौन सी बात? हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे। क्यों पुत्र? हम कुछ बात कर रहे थे नहीं ना? कुछ भी तो नहीं। अरे भैया, अब आप बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। क्या हुआ? ऋषभ, एक काम करते हैं। पुत्र, तू भी थक गया होगा, है ना? तू जा अपने कमरे में जाके सो जाओ। तुम दोनों अपने कमरे में जाके सो जाओ। हम
कल सवेरे बात करेंगे। हाँ जाओ। हाँ ठीक है, ओके चल, चल गुड नाइट। फिर से इशारा? क्या? फिर से इशारा किया? किसने इशारा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूं। मैंने देख लिया आपको इशारेबाजी करते हुए। अरे किसने इशारा किया? कौन सा इशारा किया है? हम लोगों ने क्या बोला है? मॉम, मैंने आपको कोई इशारा किया है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। बता दे ऋषभ, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं किया हमने। एक बात बता, पृथ्वी से दोस्ती हुई? What? आपको कैसे पता मैं पृथ्वी से मिला था? पुत्र, तू अपनी माँ को कम मत समझना। जब सारी सेटिंग मैंने ही की हो तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि मेरा बेटा पृथ्वी से मिलने गया है? अब वो बात हो गया, रहने देना पुत्र, क्या फर्क पड़ता है? तू तो बस मुझे ये बता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जानने के लिए इतनी उतावली हो रही कि मैं बता नहीं सकती। बाय द वे सनी बॉय, मैंने ही ऋषभ को कहा था कि आपकी और पृथ्वी के बीच में दोस्ती करा लो। और आप क्या कह रहे थे बड़े भैया? क्या चीज? हाँ? क्या मतलब क्या बोल रहा तू? कब? अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने तेरे दिल को ठेस पहुंचाई। मैं तुझे बातें नहीं बताता। हाँ, इमोशनल अत्याचार कर रहा था मुझ पर। बहुत बड़ी नौटंकी है तू, बहुत बड़ी। The mission is the successful. यो अरे मम्मा, क्या कब से इधर से उधर से इधर कर रहे हो? एक जगह बैठो ना आराम से। अरे पता नहीं कब से कपड़े बदलने गई है, अभी तक आई ही नहीं है, इसीलिए देख रही हूँ। पता नहीं प्रीता, मैं तो यहाँ ये जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ कि पृथ्वी और करण के बीच में समझौता हुआ कि नहीं। ले प्रीता आ गई। अब क्या हुआ माँ? कुछ चाहिए आपको? ऑफ कोर्स चाहिए। I mean, लेटेस्ट खबर चाहिए मम्मा को। आपके और पृथ्वी जी के बीच में अकेले में क्या क्या बातें हुई? वो जैसे कबूतरों का होता है ना, दो कबूतर एक साथ बैठ के गुटरगू करते रहते हैं, वैसे मम्मा को जाए, है ना मम्मा? क्या पागल है? मैं क्या कोई इसकी सहेली हूँ जो ऐसी वैसी बातें करनी होगी मुझे? अरे मैं माँ हूँ उसकी, मुझे समझा आपको? अरे ये अपनी सहेलियों के साथ ऐसे बात कर चुकी है, इसका मतलब मजाक मस्ती वाली, छेड़खानी वाली, है ना? बोलो। भगवान, मन तो कर रहा है दो थप्पड़ मार दूं तेरे मुंह पे। तुझे कभी अक्ल आएगी भी कि नहीं? देख प्रीता, मैं बता रही हूँ, तू इसे समझा दे, वरना मैं इतना मारूंगी फिर बोलती रहेगी पूरे महीने की मैं मम्मा ना मुझे प्यार ही नहीं करती है। सृष्टि, पागल हो गई है क्या? माँ को कोई इस तरह छेड़ता है? क्यों परेशान कर रही है? क्या हुआ माँ? कुछ पूछना था क्या? हाँ, वो मुझे ना वो जहाँ तुम लोग खाना खाने गए थे उस जगह के बारे में पूछना था। बोला था ना मैंने, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी का कीड़ा। नहीं रह पाई ना पूछे बिना? हाँ, तो मुझे सच में यही पूछना था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अब जहाँ पर गए थे खाना खाने पृथ्वी के साथ, वो वहां पर प्रीता वो जगह कैसी थी? मतलब खाना कैसा था? बहुत सारे लोग होंगे ना वहाँ पे, तो कोई जान पहचान का तो नहीं मिल गया? मतलब जैसे करण और ऋषभ, वो तो नहीं वहाँ पे? क्या? हाँ माँ। अब नहीं, मैंने राखी जी को नहीं बताया था कि तू और पृथ्वी वहाँ खाना खाने जा रहे हो। माता श्री प्लीज कृपया करके आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मतलब मैंने आपको खुद सुना है राखी आंटी के साथ बातें करते हुए। दी हाँ, ये लोग ये बात कर रहे थे कि ऋषभ जी और करण सर को उसी रेस्टोरेंट भेजेंगे जहां आपको और पृथ्वी को भेजा है, ताकि करण सर और पृथ्वी का पैचअप हो जाए। आप बहुत बड़े चीटर हो। क्या? उनको क्यों बोल रहा है? तू तो उनसे भी बड़ा चीटर है यार। यार हद होती है किसी बात की। I mean, मेरे खिलाफ साजिश। आप दोनों से बात नहीं करूंगा। ये साजिश नहीं है, प्यार है ये। क्या करण? ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से वो नाराज हुआ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि आप मेरे प्यार का अनड्यू एडवांटेज लेते हो। आई डोंट लाइक दिस। अच्छा, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता तू? लेकिन वो भी तो नाराज हो गया ना, उसको भी तो देखना पड़ता। अरे वो कोई नाराज नहीं हुआ है, बस वो खामखा एटीट्यूड दिखा रहा है। दिखाने दे, कब तक दिखाएगा? कल तक ठीक हो जाएगा वो। आखिर चीटिंग की भी तो है किसने? उसके अपनी माँ ने, उसके बड़े भाई ने। कब तक रूठा रहेगा? अरे कल तक ठीक हो जाएगा। मेन बात तो ये है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया ना। आप खुश हो ना? बहुत। ये थैंक यू सो मच पुत्र। चलो
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा ये बोल रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी बातों से तो ये लग रहा है ना जैसे मैंने और राखी जी ने मिलकर कोई साजिश की थी। हाँ तो चोरी छुपे प्लानिंग करने को साजिश ही कहते हैं ना दी। हाँ, तुझे तो बहुत पता है ना जैसे शब्दों के मतलब कि हिंदी क्या होती है, उर्दू क्या होती है, साजिश का असली मतलब क्या होता है। बस कुछ जो मुंह में आता है ना बोलती रहती है। तू चुप करके बैठ, चुप चुप। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। बोले दे। तो तू तो समझदार है ना, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत समझदार, और समझ रही हूँ कि आप भी सृष्टि से कुछ कम नहीं हो। अरे आपको यही बात कहनी थी तो आप मुझसे डायरेक्टली कह देते। मैं कोई मना थोड़ी करती कि जहाँ वो आ रहे हैं वहां मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तू समझदार है, तू मेरी बात समझ जाएगी। लेकिन पृथ्वी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसको पता चलेगा तो वो समझ पाएगा कि नहीं। मतलब अभी जो कुछ भी हुआ उसके और करण के बीच में, कहीं उसे ऐसा ना लगे ना कि हम जबरदस्ती चाह रहे हैं कि उसके और करण के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए।